बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक आवान और मेरे साथ है राव उमर जवेद साहब। आपकी आवाज़ प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। राव साहब, आजकल आपको पता है कि चोरी डकैती शहर के अंदर स्पेशली और देहातों के अंदर भी, तो ये जो सिलसिला है ये हर साल होता है। हर साल गैंग आते हैं, बड़े बड़े 15-15, 20-20, 30-30 लोगों के पूरी पूरी बस्ती लूट लेते हैं। और ये चोरी नहीं करते, ये बदमाशी करते हैं, ये डकैती करते हैं। और ये सिलसिला इस दफा तो थोड़ा कबल अज वक्त शुरू हो गया है। तो आप क्या कहते हैं इंतजामिया को, पुलिस को और लोगों के अवेयरनेस के बारे में आप क्या मानते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि ये अभी जो मौसम तब्दील हो रहा है ना, ये हर साल एक चलता है सिलसिला, रेला आता है किस्म का। पहले अच्छा, अब फिलहाल चोरियों का भी, जो डकैती की आप बात करें वो राज नहीं हो रही है अभी सड़कों पे इधर उधर। ये जो वो उसका टाइम आएगा 15 अगस्त के बाद। ठीक है। अच्छा, उसका मौसम से बड़ा ताल्लुक है। अब लोग जो हैं जिनके घरों में एसी नहीं है, बहुत कम घरों में है, ज्यादातर लोग जो हैं, तो जिनके हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर छतों पा पे रहे। सोते हैं या बाहर सेन में सोते हैं, गर्मी से अंदर नहीं सोया जाता, पंखा हबस होता है। तो ये आइडियल मौसम है आजकल चोरों का, शुरू हो गया है। ठीक है ना जी। अब शहर में आज ही रात चोरी हुई है। वो मकामी ताजर है हमारे इम्तियाज ख्वाजा साहब, होलसेल डीलर हैं करियाना के। वो अपनी छत पे सोए हुए थे, लोग दाखिल हुए हैं नीचे दीवार फलांग के या ऊपर छत पे। अच्छा, छत से। वो छत पे सोए हुए थे, छत पे से उनके पास से गुजर के नीचे वो गए हैं। जाके उन्होंने कमरे खोले हैं, लाख शाख तोड़े होंगे। वो लोहे की अलमारी थी, उसमें जेवरात थे, 13 लाख रुपए की नकदी थी। अच्छा, वो चुरा ली है। एक और है गरीब आदमी, उसके घर में दाखिल हुए हैं, उसका 1.5 लाख रुपए की नकदी थी, मोबाइल था, वो ले गए चोरी करके। एक घर में दाखिल होने की कोशिश की है, लोग जाके भागे। अच्छा, अब बात यह है कि पुलिस हर घर में पहरा नहीं दे सकती। ये थोड़ा सा अवाम को भी अपना एक फर्ज अदा करना चाहिए, उनके भी शऊर होना चाहिए, शऊर होना चाहिए। ये जो ठीकरी पहरे का निजाम है बड़ा पुराना निजाम है, अंग्रेजों के दौर का, और ये बड़ा मौसर निजाम है। आप देखें, एक मोहल्ले में, एक गली में, एक वार्ड में अगर हर घर की एक रात बारी आती है या 2-4 बंदे करते हैं, बाकी लोग तो चैन से सो सकते हैं, सुकून से सो सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए हमें। हम लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते, सारा काम हमने हुकूमत पे, इससे हर पुलिस पे छोड़ा हुआ है। हर तरह का क्राइम इससे रुक सकता है। हाँ, ये जो मुख्तलिफ किस्म की होती है और बड़ी संगीन कत्ल की वारदातें हो जाती हैं। पुलिस के पास आपको पता है महदूद वसाइल हैं, नफरी कम है, और वैसे तो ये सारी पुलिस की जिम्मेदारी भी नहीं है। जब हम खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो पुलिस थोड़ी आके हर गली मोहल्ले हर घर में पैरा पुलिस पैरा नहीं दे सकती। तो ये अपना लोगों का भी काम है, ये करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, जो अलार्मिंग पोजीशन आने वाली है, जो सिचुएशन होने वाली है, वो 15 अगस्त के बाद है। अभी से पुलिस को भी अपना गश्त जो है वो मौसर करना चाहिए और लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। 15 अगस्त के बाद क्या होता है, रातें ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं, लोगों को नींद गहरी आती है। उसमें क्या होता है, जैसे आप पहले जिक्र कर रहे, 30-30, 40-40 जो है वो डकैत आते हैं, और ये हर साल होता है। और हर जगह, हर जिले में ये 2 से 3 वारदातें बहुत और बड़ी वारदातें बहुत जरूरी होती है, जिससे बड़ी बदनामी होती है, लाजमी होती है। हाँ जी। मैं एक और चीज राव साहब उसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा कि देखें, ये जो हमारी यंग जनरेशन है, नए जवान है, चाहे जितने भी उनके मसले मसाइल हैं, गुर्बत है, लेकिन वो अपना मुस्तकबिल जो है तबाह कर लेते हैं जब इस तरह की वारदात करते हैं। और जब पकड़े जाते, अभी तो आपको पता है जदीद निजाम आता जा रहा है, फिंगर प्रिंट हो गए और आंखों के प्रिंट हो गए, और जिस बंदे की एक दफा फाइल बन जाती है, जियो फेंसिंग है, उससे नाम उसका नहीं निकलता, और उस बंदे के लिए जॉब आगे जाके कोई नौकरी लेना या कोई काम करना या पुलिस से कोई सर्टिफिकेट लेना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप थोड़ा इस बारे में लोगों को अवेयरनेस दें। हाँ बिल्कुल, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है किसी जराइम पेशा आदमी का। अब आप लाहौर जाते हैं, वहाँ चेक पोस्ट पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लेते हैं, मारते हैं, अगर आप पे FIR हुई तो धर लेते हैं, आज उधर ही पकड़ लेते हैं, तशरीफ ले आओ। मुल्क के अंदर आप एक शहर से दूसरे शहर वो फोन, अब तो पुलिस के पास निजाम है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया। अब लोगों को भी सोचना चाहिए, वो इस किस्म की जो गैर कानूनी हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए। बंदा अपने आप को साफ सुथरा रखे, फायदे के लिए बड़ा नुकसान नहीं करना चाहिए, और मेहनत पे यकीन होना चाहिए, मेहनत पे, किस्मत पे तवक्कल होना चाहिए। अल्लाह ताला रिज्क जो है वो आपके नसीब का, आपको हर हाल में मिलना है। वैसे उसके लिए गलत रास्ता इस्तेमाल ना करें। ये लुट मार का जो दौर है ना, वो अब गुजर गया। अब ये डकैती, बदमाशी, चोरी, उसका अभी वक्त नहीं है। सैसी अंदाज में चोरी डकैती हो रही है, उसी सैसी अंदाज में उनकी पकड़ दकड़ का निजाम भी हो रही है, मौसर हो रहा है, बड़ी मौसर हो रही है, बड़ी पक्की की कदगन लग जाती है, बंदे का
तक बिल तबाह हो जाता है। जिस किसी ने बाहर के मुल्क में जाना है बात वही, और उसको पुलिस से जाके जब रिपोर्ट लेनी पड़ती है, तो जिन लोगों को वास्ता इस चीज से नहीं पड़ा, हमारा तो पड़ता रहता है, तो ये उन लोगों को बताना चाहिए। हम बता रहे हैं कि यार मेहरबानी करो, छोटे से फायदे के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान बात यह है कि लोगों में शऊर आना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत सही करनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए, मेहनत पे यकीन होना चाहिए, मेहनत शॉर्टकट पे यकीन नहीं होना चाहिए, मेहनत पे यकीन होना चाहिए। और जितने भी बड़े लोग हैं, आप देखें, तारीख उठा के देख लें, जितने अजीम लोग गुजरे हैं, जितने अजीम फातेह गुजरे हैं, वो एक कड़े वक्त से गुजर के उस मंजिल, कामयाबी की मंजिल पे पहुंचे हैं। सही बात, कभी भी किसी को घर बैठ के शॉर्टकट में नहीं मिली। एक और चीज, और जितना शॉर्टकट अंदाज से आप ऊपर जाएंगे उतनी देर से नीचे गिरेंगे, ये हकीकत है। बिल्कुल। चौधरी परवेज साहब ने, आपको पता है, जब वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि रोड के ऊपर उन्होंने जगह जगह ये जो पुलिस की वो चौकियां बनाई थी, पेट्रोलिंग पुलिस के दौर में, वो तो उससे 70% से 80% तक रोड डकैती बंद हो गई। रोड डकैती, बल्कि ये डकैती बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासी मसला ये है कि अगर एक सियासी हुकूमत अच्छा काम करके गई है ना, तो नहीं आने वाली हुकूमत जो है ना, उस काम को रोक देती है। अब इन पेट्रोलिंग पुलिस वालों के इनका तेल रोक दिया, उनकी मेंटेनेंस रोक दी, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कम हुई। अब वो क्या करते हैं, वो जाके किसी पेट्रोल पंप पे या किसी के डेरे पे इधर उधर जाके बैठ जाते हैं, टाइम पास। अब पेट्रोलिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो तेल कहाँ से डलवाएं, या किसी जिम्मेदार की मेहनत करेंगे, किसी की पकड़ दकड़ करेंगे, उसे तेल डलवाएंगे। ये बड़ी अफसोसनाक पहलू है। रियासत इससे कमजोर हो गई, रियासत कमजोर हो चाहिए। देखे ना, ये लोग जो सियासी लोग हैं, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इनको ये चाहिए कि जो भी हुकूमती काम, हुकूमती इदारे एक गवर्नमेंट आती है वो बनाती है, तो उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। दुनिया में कहीं भी नहीं है कोई अगर अच्छा काम, एक फलाई काम जो मुल्क के लिए और आवाम के लिए अच्छा है, तो उसको जारी रहना चाहिए, चाहे वो कोई उसे शुरू करके गया है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मत इसी के, इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं तरक्की की। सही बात है, सही बात है जी। इसी के साथ आप अपना प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं।